स्टारबक्स की कॉफी और डोली की चाय दोनों ही अपनी अपनी जगह पे एक तरह से लीगल ड्रग्स ही हैं। फर्क बस इतना है कि स्टारबक्स ने अपनी कॉफी को कुछ इज्जत दी है, इसे थोड़ा कूल बना दिया है, जैसे कोई खास चीज हो। वहीं चाय का मोल देखो, 10 साल पहले भी 10 रुपए की थी और आज भी 10 रुपए में ही मिलती है। चाय बेचने वाले लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनको बिजनेसमैन नहीं कहते, बल्कि अपने शब्दों में कहें तो वो पर्सनल मजदूर ही हैं। और यहाँ मैंने वही गलती कर दी जो हमारे देश के ज्यादातर लोग कर रहे हैं, यानी चाय को कॉफी से तुलना करने की कोशिश की। असल में जो लोग कॉफी पीते हैं वो कैफीन के लिए ही पीते हैं और वो चाय को उतना पसंद नहीं करते। अब जिन लोगों ने चाय से कॉफी की तरफ रुख किया है वो लोग कैफीन के लिए नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ टेस्ट के लिए कर रहे हैं। इस साल स्टारबक्स भारत में करीब 1300 करोड़ की कॉफी बेचेगा, जिसमें से 75% हिस्सेदारी कोल्ड कॉफी की है। आजकल के जेन जी के लोग कोल्ड कॉफी के शौकीन हैं, क्योंकि उन्हें इसका मीठा और कूल टेस्ट पसंद आता है। ये लोग मैकडॉनल्ड्स में भी जाते हैं तो बर्गर के साथ कोक की जगह कोल्ड कॉफी लेना पसंद करते हैं। इन लोगों ने कोल्ड कॉफी को कोक का एक नया अल्टरनेटिव बना लिया है। अब असल में स्टारबक्स चाय से मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो मार्केट उसे उतना अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि स्टारबक्स असली टक्कर कोका कोला से ले रहा है, क्योंकि वो असल में शुगर लाइन के प्रोडक्ट्स के साथ अपना दायरा बढ़ा रहा है। चाय के मार्केट में वो घुसने की कोशिश भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए वो मार्केट उतना फायदेमंद नहीं है। टाटा और स्टारबक्स के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत भारत में जितनी भी कॉफी बनेगी उसमें टाटा के ही बीन्स का इस्तेमाल होगा। मतलब अगर आप इंडिया में कहीं भी स्टारबक्स में कॉफी पी रहे हैं तो वो कॉफी टाटा के बीन्स से ही बनी होगी, जो यहीं उगाए जाते हैं और इम्पोर्टेड नहीं है। अब टाटा ने ये एग्रीमेंट इसीलिए किया था कि वो अपने नाम से खुद का कॉफी बिजनेस खड़ा कर सके, और अगर ऐसा हुआ तो स्टारबक्स का मार्केट खतरे में आ सकता था। इसी वजह से टाटा ने शर्त रखी कि वो खुद अपने स्टोर्स खोलकर कॉफी नहीं बेचेगा। इसलिए टाटा ने अपना ब्रांड टाटा गोल्ड के नाम से एक अलग बेवरेज लॉन्च कर दिया, जिससे उसे बीन्स बेचकर और रिटेल कॉफी के जरिए भी कमाई हो। टाटा गोल्ड की कॉफी की कीमत स्टारबक्स के मुकाबले आधी रखी गई है, जबकि बीन्स वही हैं। अब बात करें कॉफी और चाय के बिजनेस की सबसे बड़ी गलतफहमी की, तो लोग समझते हैं कि कॉफी महंगी होती है, इसलिए उसे महंगे दाम पर बेचा जाता है, जबकि असल में आप किसी भी छोटे स्टॉल से कॉफी लेंगे तो उसमें आधा पानी और आधा दूध होता है। बस प्रीमियम ब्रांड्स ने अपने हिसाब से इसे एक धंधा बना लिया है। स्टारबक्स में ये महंगे कप्स अलग अलग प्राइस टैग और पैकेजिंग के साथ सिर्फ एक प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अब चाय वालों की बात करें कि बिजनेस में इतनी इनोवेशन नहीं हो पाई, ज्यादा से ज्यादा पेपर कप से कुल्हड़ में देने लगे। बस शायद इसीलिए स्टारबक्स जैसी कंपनियां उसमें नहीं आ रही हैं। असल में ये सब मार्केटिंग का खेल है। कॉफी का टेस्ट ज्यादातर भारतीयों को पसंद नहीं आता और उसे पसंद करना सीखने में भी समय लगता है। इंडिया में लोग फिल्टर कॉफी या इंस्टेंट कॉफी पीते हैं, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हैं और कुछ सस्ती भी हैं। कॉफी को बार बार पीने से लोगों को उसका कड़वा या थोड़ा अलग टेस्ट पसंद आने लगता है, लेकिन पहली बार में कई लोगों को ये अजीब सा लगता है, जैसे कोई कफ सिरप हो। इसे ही एक्वायर्ड टेस्ट कहते हैं, मतलब जो चीज आपको बार बार पीने के बाद ही पसंद आने लगती है। अब कॉफी की आदत डालने और इसे पॉपुलर बनाने के लिए मार्केट ने कई तरीके निकाले हैं। सबसे पहले इंस्टेंट कॉफी, मतलब वो 2 रुपए वाले छोटे छोटे पैकेट्स जो आप किसी भी किराने की दुकान पर ले सकते हैं। ये असली कॉफी नहीं होती, इसमें असली कॉफी के बीन्स को प्रोसेस करके एक पाउडर बना लिया जाता है, जो पानी में मिलाने पर कॉफी का फ्लेवर दे देता है। इसके अलावा कॉफी के लिए एस्प्रेसो शॉट भी बहुत पॉपुलर किया गया है। इसमें कॉफी का गाढ़ा अर्क होता है, जिसे एक छोटे कप में परोसा जाता है। इस शॉट के 3 हिस्से होते हैं। ये सारे नाम इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को लगे कि कॉफी पीने का एक प्रीमियम अनुभव है, और इसके बारे में जितनी जानकारी मिलेगी उतनी ही इज्जत लोग उसे देंगे। स्टारबक्स जैसी कंपनियां इसी प्रीमियम फीलिंग पर खेलती हैं। जैसे ही आप स्टारबक्स में एंटर करेंगे, आपको अलग अलग बीन्स की खुशबू आएगी, दीवारों पर कॉफी बीन्स की फोटो लगेगी, अलग अलग कप्स का प्रदर्शन होगा और पूरा माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि आपको लगे कि ये बहुत खास जगह है। इसी तरह की एजुकेशन और माहौल से आपके दिमाग में एक प्रीमियम इमेज बनने लगती है और एक ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होती है। अब सोचो, अगर मैं बोलूं कि कॉफी को इमेजिन करो तो आपके दिमाग में कोई महंगी प्रीमियम चीज आएगी। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ चाय को इमेजिन करो तो शायद एक चाय की टपरी या फिर डोली चाय की इमेज आएगी, जहाँ लोग सस्ते में मिल जाने वाली चाय पीते हैं। असल में चाय का मार्केट कभी प्रीमियम बनाने की कोशिश ही नहीं की गई। 10 साल पहले बड़े गिलास में 10 रुपए की चाय मिलती थी, आज भी 10 रुपए में मिलती है, बस अब उसकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। हर गली नुक्कड़ पर आपको 4-4 चाय वाले मिल जाएंगे और इसी वजह से इतनी कंपटीशन है कि प्राइस बढ़ाना मुश्किल हो गया है। चाय वाले मजबूरी में उसी 10 रुपए के दायरे में फंसे रहते हैं। पहले लोग उस बड़े गिलास में चाय पीते थे, लेकिन अब उसी 10 रुपए में छोटी कप से संतोष कर रहे हैं।
अब अगर आप कॉफी पीने जाते हो तो आपको एक बड़ा कप दे देंगे, इतना बड़ा कि उससे 50 छोटे गिलास तो आराम से भर लो। अब ये मत सोचो कि कॉफी महंगी इसलिए है क्योंकि वो सच में महंगी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमें उसे ज्यादा मात्रा में पिलाई जाती है। अब आप सोचो कि स्टारबक्स जैसे कैफे में कितनी सारी कॉफी की वैरायटी होती है। उनकी मेन्यू में कम से कम 45 तरह की कॉफी होती है और साथ में 13 तरह के खाने के ऑप्शन, ताकि आप आराम से बैठकर कॉफी के साथ खाना भी खा सको। ये सारी वैरायटी इसलिए है ताकि कॉफी को अलग अलग अंदाज में बेचा जा सके, जबकि चाय वाले बस नाम के लिए चाय बेच रहे हैं। अब अगर आप चाय सुट्टा बार का मेन्यू देखोगे तो आपको सिर्फ 9 तरह की चाय मिलेगी और 12 तरह की कॉफी दे रहे हैं, और असल में दुनिया में 25 से ज्यादा तरह की चाय होती है। ये कैफे अपने मेन्यू में ब्लैक टी और आइस टी जैसे सीमित ऑप्शन रखते हैं और बाकी जगह सिर्फ फास्ट फूड या स्नैक्स बेचा जा रहा है। मतलब नाम तो चाय का है, लेकिन अंदर आप एक कैफे का ही माहौल देखोगे। ऐसी रूम में कंफर्टेबल सोफों पर बैठकर 15 रुपए की चाय मिल रही है, पर असल मकसद तो लोगों को कैफे जैसा माहौल देना है। इन लोगों ने कॉफी के बनाने के तरीके को अलग अलग तरह से ट्विस्ट करके कॉफी के बहुत सारे वेरिएंट्स बना दिए, जैसे एस्प्रेसो, कैपुचिनो, लाटे, अमेरिकानो, मोचा, कोल्ड कॉफी, जिससे इससे ज्यादा बेचा जा सके। पर असल में ये सब बन तो कॉफी बीन्स से ही रहे हैं। अब देखो, चाय के नाम पर बड़ा धंधा भी किया जा रहा है। जैसे चाय फ्रेंचाइजी बेचने वाले कई लोग आ गए हैं जो 50 लाख में चाय की फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, और एक तरफ चाय के दूध को चाट चाट कर प्रचार करने वाले लोग भी आ गए हैं। अब चाय बेचने में असल धंधा कहाँ है? एक कंपनी है चायोस, जो एक चाय का कप 220 रुपए में बेचती है और आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ परोसी जाएगी, और क्वांटिटी भी ज्यादा देते हैं ताकि कीमत का अनुभव हो। लेकिन अगर आप किसी छोटी टपरी से चाय खरीदते हो तो बस 10 से 20 रुपए में मिल जाती है, और ये अंतर महसूस भी होता है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि चाय सस्ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देखकर हर चाय वाला कल से चाय के दाम बढ़ा दे, क्योंकि दाम बढ़ाने के साथ साथ आपको क्वालिटी और वैल्यू भी तो बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर 15 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है। अब सोचो, जब हर जगह पानी का टेस्ट अलग है तो कॉफी का स्वाद भी तो अलग अलग हो जाएगा, है ना? बस इसी वजह से कॉफी कंपनियां ये ध्यान रखती हैं कि उनकी कॉफी का टेस्ट पूरे इंडिया में एक जैसा रहे, और इसके लिए सबसे अहम चीज जो उन्होंने अपनी किचन में सेट की है वो है पानी का फिल्टर। कॉफी के पूरे फ्लेवर को एक जैसा बनाए रखने के लिए फिल्टर किया हुआ पानी बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि अगर कोई कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है तो वो ये भी सुनिश्चित करती है कि उनकी कॉफी में पानी का टेस्ट भी एकदम सही हो। दूसरी ओर हमारे ठेले वाले भाई से कोई पूछे कि भाई चाय कहाँ से बना रहे हो, तो जवाब होता है टंकी का पानी है। अब कॉफी शॉप्स वाले इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनके स्टाफ परफ्यूम ना लगाए, ताकि कॉफी की खुशबू ही लोगों तक पहुंचे। वो चाहते हैं कि जब ग्राहक दुकान में घुसे तो सिर्फ और सिर्फ कॉफी की खुशबू आए और कोई दूसरी महक उसे दबाने ना पाए। अब हमारे ठेले वाले भाई देखो, वो तो गर्मी में बनियान पहन के ही चाय बना रहे होते हैं। ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं उनके पसीने का नमक चाय में ना गिर जाए। तो भाई, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चाय में भी थोड़ी इनोवेशन लाओ, इस कल्चर को थोड़ा आगे बढ़ाओ, और अगर तुम लोगों की टपरी है तो नाम के आगे से अपनी डिग्री का जिक्र हटा दो। आखिरकार चाय को भी एक नए अंदाज में पेश करने की जरूरत है, ताकि लोग उसे भी उतनी ही इज्जत दे जितनी कॉफी को मिल रही है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।